फिर ये नहीं जुड़ पा रही है कि जब से मिथिला में आए हो तो आपका कहीं से भी मैं ब्राह्मण तो नहीं देख पा रहा। कहीं से जैसे जाओगे से काम बनाओ सही बात बनेगा। जैसे ब्राह्मण के 9 गुण होते, ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालुष्ट ब्राह्मण 9 गुण। देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत हमारे। अच्छा 9 गुणों में अगर कहीं क्रोध हो महाराज जी तो बताओ नहीं आ काहे के ब्राह्मण तो नहीं मारो इसलिए। अच्छा आओ सुन ले अबे ब्राह्मण के खटकर्म होते हैं। ब्राह्मण के अरे कहो तो कहां से मैं आपको बिल्कुल बंद नहीं कर दूं। ब्राह्मण के खटकर्म होते हैं अध्यापन मध्यनम यजनम यादनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पित। माने यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना। कुछ किया मिथिला में आपने काहे के ब्राह्मण इनको कहिए सीधे निकल जाए। नहीं जबरदस्ती की बात ना करो। अगर जबरदस्ती की बात करोगे अब ले उसी धारा पे विपुल कब पहले कर गए बात यहाँ भी कर रहे हैं। वही है कि लड़ाई मिथिला में हो रही है। अब तलवार नहीं लड़ाई तलवार मिथिला में रखी है। बात बनेगी नहीं पंडित रखना जरा। इसलिए कि ग्राम प्रधान रामोदास के पिताजी पूर्व अध्यक्ष श्री सुदर्शन दास 51 रुपए महाराज परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिस समय धनुष ठावेंगे, धनुष पर बात कहावेंगे, उस समय दिखाई नहीं पड़ोगे, यहाँ से भाग जाओगे। जिस समय धनुष संभालेंगे अगर पड़ोगे टक्कर में धनुष तरकश ठावेंगे। ये रघुवंश अखंड है, नहीं जगत की है हमें क्या कुछ देर कर सकते। इस समय आपको हो गया है क्या अकलते ही तो जाते हो। अरे जगत के वीर सिंहों को ये देख लो। अब जब किसी का काम यहाँ से नहीं बनता समझ जाओ। देख लो ये स्थितियाँ है। अब समझो लेकिन इनको बता दो कृपया उनकी दूरी बनाए रखें। हाँ नहीं हाँ फिर सावधानी हटी तो समझो। इनको कह दो कुछ पढ़ा लिखा करें और कभी कभी ये पढ़ने लिया करो कि कृपया धीरे चलाओ। आगे लक्ष्मण रूपी खतरनाक धोखा खा जाओगे तो। लेकिन एक बात और पढ़ाता छोटे वाहन को बड़े वाहन सावधान रहना चाहिए। हो गई बात रुक जाओ। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन महाराज बड़ा वाहन ही पकड़ा जाता है। बड़ा वाहन पकड़ा जाता है। जब छोटा वाहन निपट गई तो बकबक का नहीं। अब सुन लो हमसे ले लो उत्तर इसका। ये हर बात में फंसे। ये कह रहे हैं कि छोटा वाहन और बड़ा वाहन। रुक जाओ तो अब इसका भाषा ही रहेगा। अब इसका मतलब कि आप बड़े वाहन हो गए, लक्ष्मण छोटा वाहन हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी बड़ा वाहन मार्ग में मिलता है तो बड़े वाहन के पीछे लिखा रहता है कि कृपया उसकी दूरी बनाए रखें। अच्छा अगर ये बड़े वाहन दिन के पीछे कहाँ लिखा है? हाँ आप हैं रामलीला के महामंत्री श्री देव सिंह राजपूत जी। आप 51 रुपए महाराज परशुराम के चरणों में और अनुज लक्ष्मण के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।
बेटी ना करो तो फिर सभा में पुकार कहो आस्ते आस्ते शस्त्र त्याग लखन लाल। ये बाली जो खाता है जो ही तो ना सिंहासन से उठा धरती में पटकूंगा और छीनूंगा धनुष। ये बोल मिथिला से बात डरता है साले। वो देख रहा है कि बार-बार फंसा मुंह में आता कहीं महाराज बार-बार पलक झपका रहा है। भयभीत है भारत से। अब मैंने भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको बुलाया है। देखता नहीं कि प्रवेश तो छा भरने मजा दिखा देता निकाल लेता तो हृदय के भर से किया बुला देता। ये लेता थोड़ा ऐसे न ठोको ऐसे अरे ऐसे हाँ आप हैं सुखलाल अहरवार। आपकी तरफ से 51 पुष्पत्राएं लक्ष्मण और प्रशांत संवाद पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण भर में मजा चढ़ा देता अरमान बता देता हृदय के फरसे की याद भुला देता। ये बेटा छीन धनुष फरसा करके संग्राम दिखा देता और उचल उचल के क्रॉस दिखाना बाबा भी भुला देता। ये छीन भी है यंत्र भी है तो हाथ हमने ठानी है अब आप प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। हाँ 51 रुपए प्रधान जी के चाचा मान सिंह दाऊ महाराज के चरणों में सादा समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सारे यदि नीत पर चुथले तो साथ हम में छोड़ देंगे तो अनेक गालियां सहारा तो रस्त भारी तोड़ देंगे। अच्छा नहीं है बात भूल गए वो स्थान देखी क्यों क्योंकि हम कहते रघुवंशी अमरवीर अभी आपको वीरता का परिचय कराऊं मैं क्रोध यदि आया तो सत्य ही बताता हूँ पकड़ कर आज आपको संयोग में डुबाओ। समझो ना समझो थोड़ा सा जब हम विराम लिया करें तब सॉरी सही बात। समझो ना उन 36 में जिनका था आपने नाश किया उनके बद करने की सेठी भुलाऊंगे ना करो तो फिर तमाम पुकार कहा अस्त्र शास्त्र त्याग लखन लाल कहा मैं दर्शन। आप हैं जग्गू कुशवाहा ग्राम नीली बासा। आपकी तरफ से 51 पुष्पत्राएं बहुत बहुत धन्यवाद। साजवाद जीवन पद कैसा है और मैं किस पद का रही हूँ अभी मुझको बताना पड़ेगा। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों में ईमान बेच दूं टुकड़ों में अरे इस नाहर को स्वीकार नहीं अरे मैं सच्चे पथ का राही हूँ अब कह सकता जिनको कह सकता दिन को ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं अरे ये आती है तो माने दो और ये बाधाओं की सुजल घटाएं अरे छाती है तो छाने दो ये उनको चिंता है किसकी जो अपने पथ का रखवाला है अब तूफान प्रलय झंझारों में जो कभी न झुकने वाला है क्योंकि मैं आशावादी मानो हूँ। अरे हो सकता कभी निराश नहीं और ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का हम तो भालों से चलते हैं ये बियाबानी है फरसलिए लहरों से हम चलते हैं ये देखूंगा तेरी भुजाओं में देखूंगा इतना भुजबल है जो भैरी राह छोड़ जाते राहों से हम चलते हैं मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है राना मैं
मुझको स्वीकार नहीं, ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। इनकी कोई राह नहीं है, इनकी कोई राह नहीं है, जिन राहों पर चल न सकूं मैं, ऐसी कोई हाँ, आप हैं महेश कुमार राजपूत ट्रक ड्राइवर, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, धन्यवाद साधुवाद। मिलते हैं ना जगह, पाए जा रहे हैं, हाँ इसीलिए पाए जा रहे हैं, तभी आप बुलाए जा रहे हैं। ये मार्गों पर देवधान मिले तो अरे गति और तीव्र हो जाए, अरे सहज श्रृंगार करें चेतनता, वो अंतराल प्रवृत्त हो जाए। ये पथरीले और पथरीले पथ पर भी ये बढ़ने को अब मचल गया हूँ, अब पाँव तले अगणित अंगारे, वो अधरों पर भी राह नहीं है, अब चलना मात्र लक्ष्य है इनका, पर इनकी कोई राह नहीं। गोपी राम विश्वकर्मा, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ये बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे, इन्हें भारी भाई पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पर बहने दे। यह माना यथा दुर्गम सागर, यह माना हाथी हो तो माने दे, यदि जाति हो तो जाने दे। क्यों? क्योंकि मैं स्वाभिमान का पद रक्षक, मैं स्वाभिमान का पद रक्षक, मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। हाँ, आप हैं शिवचरण द्विवेदी न्यूली भाषा से, आप डाक विभाग में हैं, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इन्होंने कहा कि अरे बहने दे माझी, बहने दे, अब रोकना मुझको बहने दे, ये बहने दे माझी, बहने दे, अब रोकना मुझको बहने दे, तो अब रोकना मुझको बहने दे। तो इसी पर एक दर्शन मेरा भी है, यदि मरघट में कोई राजा आए, तो फिर मरघट का इसमें दोष नहीं, अब घट घट से कोई टकराए, तो फिर घट का इसमें। हाँ, आप हैं अमरचंद खजांची निवासी लोधीपुरा, आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं, धन्यवाद। इसलिए महाराज मरघट का कोई दोष नहीं है, और मैं आपसे जोड़ करके एक दर्शन देता हूँ। मैंने विचार किया, आपने कहा कि बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको बहने दे। आइए जरा यहीं से जुड़ करके व्यासी, अरे ये चलने दे मुझको, चलने दे, अब रोक न मुझको, ये चलने दे, अरे मुझको चलने दे, कहा
अपने निज पथ पर चलने दे, अरे चलने दे मुझको चलने दे, अपने निज पथ पर चलने दे। अपने पथ पर चलते रहोगे प्यारे, अपने कर्म पर सफल बने रहोगे, दृढ़ बने रहोगे, अपने धर्म पर दृढ़ बने रहोगे। याद रखना, जब अपने पथ का अनुकरण करोगे तो अपने कर्म से वंचित नहीं हो सकते हो। क्यों? इसलिए अपने पथ पर चलना है कि संसार में आने के बाद हमने संसार से बहुत बड़ा स्नेह कर लिया है, याद रखना। लेकिन संसार का स्नेह सार्थक नहीं है। इस जग से नेह बहुत किया, अरे इस जग से नेह बहुत किया, अब प्रभु से नेह लगाने दे, अब प्रभु से नेह लगाने दे, चलने दे मुझको चलने दे, अपने निज पथ पर, यस अपने निज पथ पर चलने दे। पर एक पुरानी विधा से मैं जुड़ रहा हूँ और पुरानी विधा से जुड़ करके मैं दर्शन देते हुए और यात्रा करते हुए हम वही मंदिर छोड़ आएंगे। तो मेरा जीवन कैसा है, बड़ा विचित्र जीवन है। विधा पुरानी, विधा पुरानी, या यूं कह दे परंपरा पुरानी, पर जो प्रयोग करने की विधा है वो कुछ नवीनतम। जैसे अरे मैं हूँ हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं हूँ हिमशैल, मैं हूँ हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं हूँ हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं। अरे मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं, मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। अरे मैं हूँ हिमशैल, हो मैं हूँ हिमशैल लेकिन पिघलता नहीं, मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु दूसरों से सदा मैं गया हूँ छला, अरे दूसरों से सदा मैं गया हूँ छला। अरे मैं भला तो नहीं पर उन बुरों से भला, मैं भला तो नहीं उन बुरों से भला। अरे गर मैं आगे बढ़ा, गर मैं आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं, गर मैं आगे बढ़ा तो पीछे हटता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। काजल की कोठरी में, काजल काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए, पर एक सीट लागी है सो लागी है सो लागी है। राजकुमार, काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा तो काजल अपना प्रभाव तो दिखाएगा दिखाएगा। एक हथेली में यदि काजल लोगे और दूसरी हथेली से अगर स्पर्श करोगे तो दूसरी हथेली में भी काजल अपना प्रभाव दिखाएगा। हाँ, आप हैं ख्याली राम अहलवार कारीगर महोदय, आपकी तरफ से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था पर वो नहीं जानता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मालूम नहीं है। मैंने कहा कहाँ से आए हो? उसने कहा नहीं मालूम। मैंने कहा कहाँ जाओगे? उसने कहा नहीं मालूम। मैंने कहा कहाँ से आए हो? ये भी नहीं मालूम। कहाँ जाओगे? ये भी नहीं मालूम। अब कहाँ जाना चाहते हो? ये भी तुम्हें नहीं मालूम। उसने कहा तुम्हें प्यास लगी है। मैंने कहा फिर जाना कहाँ चाहते हो?
उसने कहा मुझे पंघट की याद आती है। मैंने उससे कहा कहां जाना चाहते हो? उसने कहा मुझे पंघट की याद आती है। एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था, मैंने उससे पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था, मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, अब मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा नदी वही है, जल वही है, स्थान वही है, इसी का नाम है पंघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो असहाय, वो वयोवृद्ध व्यक्ति 4 जनों के कंधे पर चला आ रहा था। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, ऐसा एक मेला चला आ रहा था। उसी नदी के किनारे आया जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। लकड़ियों पर सजाया गया, स्नान कराया गया, लकड़ियों पर सजाया गया और आग लगी, धुआं उठा। मैंने कहा इसी का नाम है मरघट। प्यासा व्यक्ति पानी को पीता है पंघट, लेकिन जब मर करके आता है तो ऊपर जाता है मरघट। मरघट माने स्मशान, स्मशान माने शमशान। सबकी शान बराबर, धर्मान जाए, बलवान जाए, ज्ञानी जाए, पंडित जाए, राजा जाए, रानी जाए, भिखारी जाए, सबकी शान बराबर। उस कवि की कल्पना है नरसी, और कवि ने कहा संसार में जब प्राणी आता है तो स्नान दूसरे लोग ही कराते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो स्नान दूसरे कराते हैं, लेकिन जब मर जाता है तब भी दूसरे ही स्नान कराते हैं। इष्ट मित्र साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक। आगे कौन है तुम्हारा? आगे तो साथी भजन ही रहेगा, भजन के बिना तू अधूरा रहेगा। अकेला चलेगा, भजन है रे साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। बहुत सुंदर। इष्ट मित्र साथ निभाएंगे तो केवल शमशान घाट तक, पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल मकान तक, और बेटा भी अग्निदान तक। ये सारे संबंध, इसके आगे तो भजन ही साथी, कोई साथ देने वाला नहीं है। उसका मैंने कहा प्यास लगती है तो पंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी घटती है तो मरघट की याद आती है। सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए, अब इस समय मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। धीरे धीरे बदल रहा है देश, धन बढ़ा, वैभव बढ़ा, अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा, वैभव घटा, अपने पराए हो गए। रो रहा था, मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा मोटा मोटा था, गोरा गोरा पंडित जी चला गया। मैंने कहा भैया जो चला गया उसको तूने कभी देखा? उसने कहा मैंने नहीं देखा। मैंने कहा जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? अरे जो तूने नहीं देखा उसका नाम है आत्मा, न जन्म लेती है, न मरती है,
न चलाई जा सकती है न बढ़ाई जा सकती है, फिर तू क्यों रोता है? जिसे तूने देखा था वो तेरे सामने लेटा है, फिर तू क्यों रोता है? मैंने उस रोने वाले से कहा, हाँ आप हैं चंद्रशेखर राजपूत मानखो लोधीपुरा निवासी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब चाहे जितना रोग हो पाप, अब चाहे जितना रोग का हो, और चाहे जितने अश्रु बहाओ, भरेगी से दुनिया के मेले में, वहां बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है, वहां बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। कवि ने कहा कि चाहे धोबी से धुलवा लो, चाहे धोबिये से धुलवा लो, और चाहे रंगिए से रंगवा लो, पर मन की चादर का लगा दाग अब कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा नींद तो नहीं मिलता है, वह बिछुड़ा नींद तो नहीं मिलता। बिछड़ा मित्र नहीं मिलता है। कहने का भाव यह है, आप हैं अमरचंद अहवाल, आपकी तरफ से 21 पर पहुंचाए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कहने का भाव यह हुआ, प्यारे जो आया है उसको जाना पड़ेगा, याद रखना, जो आया है वो जाएगा भी। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। अच्छा, इस बात को जानते हैं सभी लोग कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। तो जब इस बात को जानते हो कि आए हैं, जाना भी पड़ेगा, तो क्यों ना हम अपने इस मानव तन को सार्थक बना लें, क्यों ना हम इस मानव तन को सार्थक बना लें, क्योंकि निश्चित है एक न दिन जाना भी तो पड़ेगा। लेकिन ये हमारा मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन ये मानव तन सार्थक होगा कब? ये मानव तन सार्थक कब होगा? एक बार पूछा गया, आप सभी सुधी लोग विचार भी करेंगे, एक बार पूछा गया कि संसार में पावन शरीर कौन है? विचार करिए जरा, संसार में पावन शरीर कौन है? कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि जो बहुत बड़ा बलवान है वो पावन है। कुछ लोगों ने कहा कि जो बहुत बड़ा धनवान है वो पावन है। लेकिन जिस समय हमारे संत महापुरुषों ने उत्तर दिया, तो उत्तर यह नहीं दिया कि धन का बड़ा व्यक्ति पावन है, बल का बड़ा व्यक्ति पावन है। तो फिर पावन कौन? पावन कौन है? विचार करिए जरा, हम प्रमाणित करते हैं वैसी वही सोई पावन। पावन कौन है? सोई पावन, सोई सुभग शरीर, कौन? बोलिए तन पाई भजिए रघुबीरा, जे तन पाई भजिए रघुबीरा। अच्छा, पावन शरीर कौन हुआ? कौन हुआ? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाई भजी रघुबीरा, जो ये मानव तन पाने के बाद रघुवीर को भजे। हाँ, आप हैं रामलीला समिति के अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश राजपूत जी, आपकी तरफ से 51 पुष्पाएं,
भगवान के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। जो मानव तन पाने के बाद निरंतर वीर को भजता है वह पावन शरीर है। हमारा जन संदेश के रूप में एक ही कहना है, बैठे हुए सुधी लोग इस बात का अनुकरण कर लेना कि पावन शरीर अगर बनाना है तो रघुवीर को भजना है। याद रखना, बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, 2 क्षण 5 क्षण, अरे जितना समय दे सको उतना समय परमात्मा के लिए निकाल लेना मेरे प्यारे। और जिस दिन से परमात्मा के लिए समय निकालना प्रारंभ कर दोगे उस दिन से मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जीवन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम रहोगे नहीं, यहाँ तुम रहोगे नहीं। अरे एक समय तो ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास में बहुत से लोग खड़े होंगे। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पास में बहुत से लोग खड़े होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के बीच में तुम अकेले खड़े हो। बिल्कुल सही बात। अकेले खड़े हो, ऐसा समय आएगा। क्या बात है? एक समय ऐसा आएगा कि एक श्वास ले चुके होंगे प्यारे। याद रखना, एक समय ऐसा भी आएगा कि एक श्वास ले रहे होंगे पर बारे वो समय एक समय ऐसा भी आकर के सामने खड़ा हो जाता है कि एक श्वास ले नहीं पाओगे। बिल्कुल बहुत एक श्वास ले नहीं पाओगे, वो समय आएगा। याद रखना। पर यहाँ देखते हैं कि यहाँ प्राणी आता है पर माया की मस्ती पर मस्त हो जाता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि माया की मस्ती पर वो इतना मस्त हो जाता है कि वो परमात्मा को ही भूल जाता है। उन लोगों से मेरा एक ही कहना है कि माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, आगे की भी खबर है। बिल्कुल सही। माया के ओ पुजारी, आगे की भी खबर है। क्यों? क्योंकि इस घर को छोड़ करके एक दूसरा अगर याद रखोगे तुम परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए हमारा कहना है कि लूट ले आनंद बंदे, ये प्रभु की बंदगी का, प्रभु की बंदगी का। अरे ना जाने किस मोड़ पर ये साथ छूट जाए जिंदगी का। लूट ले मेरे प्यारे, लूट ले आनंद बंदे प्रभु की बंदगी का। ना जाने किस मोड़ पर साथ छूट जाए जिंदगी का। आए हो जाओगे लेकिन कहां से आए हो, कहां को जाओगे, हमको लगता है कि ये बात किसी को मालूम नहीं है। आइए जरा पुरानी विधा से जुड़ करके छोटी यात्रा। कहां से आए, 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 कहां से आए हो, कहां जाओगे, कहां से आए, कैसे आए, अरे किसी को ये मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए, कहां से आए। मैंने देखा है सवेरा होता है यात्री अपनी यात्रा प्रारंभ कर देता है। सवेरा होता है राही घर से निकल जाता है, लेकिन वो सवेरा होते ही राही अपनी यात्रा तो करने लगता है पर यह भी निश्चित नहीं है कि शाम को वो वापस अपने घर तक आ रहा है या नहीं आता। ये भी निश्चित नहीं। याद रखना, आप सभी लोग यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? अपनी जीवन गाड़ी पर कर रहे हैं। आपकी जो जीवन गाड़ी है ना उसमें 2 पहिए हैं, 2 पहिए। लेकिन 2 पहिए जरूर हैं पर कौन सा पहिया कहाँ न टूट जाए शायद ये भी तुमको मालूम नहीं। जीवन गाड़ी लेकर राही नित्य जग में अरे चलता जाए। जीवन गाड़ी लेकर राही नित जग में चलता जाए। दुख पड़ने पर वो रोता, सुख पड़ने पर हंसता जाए। दुख पड़ने पर वो
रोता, सुख पड़ने पर हंसता। लेकिन कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे ये तुमको है मालूम नहीं। कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे ये हमको है मालूम नहीं। ये कौन बूंद मोती बन जाए, अरे मेघों को मालूम नहीं। एक बार हमने और भी देखी, यहाँ जीव अकेला आता है, प्राणी अकेले आता है और अकेले ही जाता है। पर यहाँ आने के बाद वो बहुत बड़ा परिवार बना लेता है, बहुत बड़ा परिवार बना लेता है। पर उसका परिवार उसके साथ में जाने वाला नहीं है। उनकी एक सीमा है, जो आपने सुना है, उनकी एक सीमा है। साथी है मित्र सिंधु के जलबिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग जाएंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यहाँ तक के ये साथी हैं। पर यहाँ आने के बाद बहुत बड़ा परिवार बना लिया, बहुत बड़ा परिवार बना लिया। पर अगर यथार्थ में दर्शन किया जाए तो प्यारे तुम्हारा कोई भी नहीं। जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया, जीवन के पथ पर आकर तुमने परिवार बनाया। अरे अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। अपना अपना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। अपना अपना कहकर तुमने सबको गले लगाया। लेकिन याद रखना, ये कौन सा साथी कब छूट जाए, अरे ये तुमको है मालूम नहीं। ये कौन सा साथी कब छूट जाए, ये हमको है मालूम नहीं। ये कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। कहाँ से आए कैसे आपकी तरफ से 21 रुपए कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वभाव भी जानता हूँ, और मैं इनका प्रभाव भी जानता हूँ, और मैं इनका सील भी जानता हूँ। और सील को मैं नहीं, कौन नहीं जानता, किसको विदित नहीं है। लोग जानते हैं, सभी लोगों को विदित है, लेकिन क्या जानते हैं लोग? माता पिता ही उन्हीं भैनी के गुरु रहा। जी के माता के रूप से कितने नीचे पूर्ण हो चुके हो, पिता के रूप से कितने अच्छे पूर्ण हो चुके हो। केवल मात्र गुरु भगवान का शेष है। वह मेरे मन में सोच बहुत बड़ा है। सो जानो हमारे व्यवहारिया बोली तो फिर तुरंत देव में थैली खोली, व्यवहारी बुलाओ, और मैं अपनी थैली खोले रहा हूँ।
आप अपना ऋण चुकाओ, बाकी रहा गुरु का ऋण उसको मैं निपटा दूंगा। गुलाम आप अपने व्यवहारी एक रजा सभी। ब्योहर नाम महाजन, ब्योहर नाम शंकर, ब्योहर नाम संत महापुरुष रूप। भगवान शंकर के दो रूप हैं, बंदे बोध नियम नित्यम गुरु शंकर रूप। तो मतलब भुवन गुरुवेद बखाना। दूसरा रूप है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपम। श्रद्धा नाम पार्वती, विश्वास नाम शंकर। परंपरागत है व्यास प्रभु जबल महिमा घाटी। ये परंपरा चली आ रही है, राम की लीला परंपरा। राम लीला हर व्यक्ति नहीं कर सकता, राम लीला हर व्यक्ति कर नहीं सकता, राम लीला हर व्यक्ति करा नहीं सकता, राम लीला हर गांव में हो नहीं सकती है। बहुत बड़े बड़े गांव पड़े हैं, बड़े धनाढ्य गांव पड़े हैं, लेकिन राम लीला छोड़ो एक मंदिर नहीं है। और ऐसे ऐसे गांव इस क्षेत्र में है जहां मैं आता हूं तो एक गांव में मंदिर तक नहीं बना है। एक पड़ोसी में गांव है, पड़ोस में बगल में। अभी आया था मैं बीच में, तो मैंने पूरे गांव की परिक्रमा लगाई। तो मैंने पूछा भैया तुम्हारे गांव में मंदिर नहीं है? तो उन्होंने कहा कमेटी अध्यक्ष ने कि पंडित जी गांव में मंदिर किसी ने बनवाए नहीं है। तो हमने कहा तो भाग्यशाली व्यक्ति दिखाई पड़ते हो। व्यास जी व्यास गद्दी में बैठ गए। व्यास जी ने कहा रामायण लेके आओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव में रामायण नहीं है। तो मैंने उत्तर दिया तब तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। सोचो कि राम लीला करने वाले और कराने वाले ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। और ये ईमानदारी है कि राम लीला करने और कराने वाले को लाते बातें सब सहनी पड़ती है। तो लाता है मारा है, लेकिन महान वो नहीं माना जाता है जो लाते मार रहा है। लाते खाने वाला महान होता है, लाते मारने वाला महान नहीं होता। गाली देने वाला कभी महान व्यक्ति नहीं हो सकता, गाली को बर्दाश्त करने वाला महान होता है। हाँ, लंका में बहुत ऐसे निशाचर है जो लाते मार रहे हैं, मारे ही चरण करे तो वहां से कौनो पूंछ में कपड़ा लपेट रहा है, तो कोई घी डाल रहा है, तो कोई आग लगा रहा है, कोई हंसी उड़ा रहा है। लेकिन भगवान का भक्त एक ही बात कहता है, राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। यही राम लीला है और बहुत अच्छी लीला हुई। और हमारे शेखर जी ने तो क्या बढ़िया व्यवस्था की है। तिवारी जी बहुत अच्छे कलाकार आपको उपस्थित किए, उसके लिए बहुत बढ़िया साधुवाद है। आप बहुत अच्छे कलाकार लाए आप। और ईमानदारी है कि पंडित जी ये व्यास जी बरहरा और लोधीपुरा में मुझे आज कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। क्या बढ़िया समाज है सुनने वाले, वहां भी सुनते हैं यहाँ भी सुनते हैं। देखो जनता बहुत बैठी हो उसका महत्व नहीं है, जानता बैठा हो। जनता और जानता दोनों में अंतर है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के है ना। बहुत श्रोता बैठे हो, सुनाने वाला वक्ता अच्छा ना हो तो श्रोता का कोई मूल्य नहीं है। बहुत अच्छा वक्ता हो, सुनने वाले श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए दोनों को मूल्यवान बनाना चाहिए। तिवारी जी ने बहुत अच्छे कलाकार आपके गांव में उपस्थित किए, क्या बढ़िया व्यवस्था है ना। और दिव्य व्यवस्था रही, बढ़िया पंडाल और बढ़िया साउंड सर्विस है। अब का साउंड सर्विस वाले चेला तो हमारे दूसरे थोड़ी। अरे व्यास जी तो व्यासे जी हैं। देखिए अमित जी का कोई जोड़ नहीं है व्यास गद्दी, है ना। बुंदेलखंड में इस समय 2 व्यास है। हाँ, एक गहरौली वाला विकास और एक अमित। इनके अलावा तीसरा कोई व्यास है नहीं। बाकी मानने के लिए बहुत है, लेकिन ईमानदारी जहाँ है व्यास गद्दी की, वो विकास और अमित जी जो मंच में आपके गांव में है, इससे अच्छा फिर कोई व्यास नहीं है। और जितना आनंद आपको भी मिलेगा, लीला तो भी यही है, तो आनंद भी बहुत मिलेगा। आज का आनंद और कल का आनंद, अब आनंद ही आनंद है। आ गए तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था।
मैं चाहूंगा तिवारी जी कमेटी के पदाधिकारी आप उपस्थित कराइए। आप ध्वनि विस्तार के लीजिए, आवाहन कीजिए। थोड़ा बीज रस थोड़ा हो जाने दो बस। कहाँ रहा हो बेटा? जितने भी यहाँ के मजबूत स्तंभ है, स्तंभ हमारे खंभे 4 पांव वाले, उनको बुलाओ। 4 ही पाँव वाले हाँ, पावन पर्वत वेद पुराण, वो मंदिर पे पहुँचे सामने आशीर्वाद ऋग्वेद और समाज के जितने लोग भी हैं सब लोग जाए और आशीर्वाद लें। देखो ये जो है लाइव चल रहा है और सारा गांव दिखाई पड़ रहा है, और लोधीपुरा की लीला कोई कमजोर लीला नहीं है, और जहाँ हम पहुंचे वो तो बहुत कमजोर नहीं है। पहली बात तो जल्दी पहुंच नहीं पाते, पहुंच गए तो पहुंच ही गए। दशरथ जी, एक बात आप सबको याद आई। आपने कहा कि परशुराम जी ये संतों की समाज दिखाई देती है। देखो, संत की समाज इसलिए दिखाई देती है कि इनका स्वभाव जो है वो संत है, बड़ी शांति है, और संत हृदय नवनीत समाना। घी को चाहे जितना तुम पकाओ, लेकिन वो घी रहेगा, संत संत रहेगा। हाँ, चाहे बिच्छू 10 बार डंक मारे, चाहे पापी जितना घात करे, लेकिन साधु के ऊपर, संत के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अच्छा लगा, वैसी मेरा आशीर्वाद सार्वजनिक है, और बड़ी अच्छी लीला हुई और बड़े अच्छे कलाकार उपस्थित हुए, गांव ने खूब सहयोग किया, और मेरा आशीर्वाद सबके प्रति है। ये धन धन ये नगर तुम्हारा, और धन्य यहाँ के वासी। धन्य यहाँ के नर नारी हो, और धन्य यहाँ के घट घट वासी। चलने चले यह आप प्रकाश, यह राम ध्वजा है फहराया। सतमार्गो और सब जीवन को यदि अपने में ही अपनाया, ऐसे चलते जाओगे, ये राम ध्वजा फहराओगे। यह आशीष हमारा है सबको, आशीष हमारा अब है सबको। तुम घर घर में पूजे जाओगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत् सदाई भोगाई धनदाई महाभवे। धनम में दुष्धाम देवी सर्व कामास देहि। सुनाए बारी अद्भुत शीतल बारी। मैं जानता हूँ क्या लक्ष्मण के द्वारा बड़े कटुवाक्यों का प्रयोग किया बहुत है, बार किए गए। लेकिन देखो ये तो बालक है, छोटा है। अब तुम ये कहोगे कि ये नन्हा छोटा सा, आप देख ही रहे ये हैं। पूरा फरिया का छत्ता दिखाई पड़ता है। बालक का तो
स्वभाव ही चंचल होता है। फिर लक्ष्मण का इसमें दोष नहीं, क्योंकि लक्ष्मण आपका स्वभाव, आपका प्रभाव नहीं जानता भगवान।